सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी भारत में हर पर्व और व्रत के पीछे कोई न कोई लोक कथा, आस्था और परंपरा जुड़ी होती है। वैसे ही वट सावित्री व्रत भी एक ऐसा पर्व है जिसे महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा होती, कथा सुनी जाती और महिलाएं निर्जलीय व्रत रखती हैं। लेकिन क्या वाकई यह व्रत केवल पूजा पाठ का हिस्सा है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक शिक्षा छिपी है? और जो लोग कहते हैं कि वट सावित्री के दिन अगर 5 काम कर लिए तो बर्बाद हो जाओगे, क्या ये बात सत्य है या अंधविश्वास है या कोई चेतावनी? आइए जानते हैं सत्संग जी कि क्या है इसके पीछे। सत्संग जी एक ऐसी कहानी के माध्यम से समझेंगे, एक ऐसी महिला जिसने इन 5 गलती को अनजाने में कर दिया और उसके जीवन में तूफान आया। लेकिन कैसे सतगुरु निरंकारी बाबा के विचारों ने उस अंधकार से प्रकाश की ओर पहुंचाया, यह जानकर आप न केवल चौंक जाएंगे बल्कि आत्मचिंतन करने पर मजबूर हो जाएंगे। सत्संग जी विनती है आपसे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा विनाशी होता है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहती अनुसुईया, जो सुंदर, धार्मिक और अपने पति मोहन के लिए समर्पित थी, हर साल वट सावित्री व्रत करती। लेकिन इस बार उसने कुछ बातों को नज़रअंदाज किया। पड़ोसन कहती, अगर इन 5 कर्मों को तूने कर लिया तो व्रत व्यर्थ हो जाएगा। पर सुनैना ने हंसकर टाल दिया, इतना शख्स क्या होता है, भगवान तो भाव से भूखे हैं। गांव की बुजुर्ग स्त्रियां कहती, व्रत के दिन बाल न काटो या नाखून न तराशो, वट वृक्ष की पूजा के समय हंसी ठिठोली मत करो, पति की बुराई ना करो, गुस्सा ना करो, उस दिन किसी को दान देने से घमंड मत करो और सबसे बड़ी व्रत को दिखावा मत बनाओ। सुनैना ने व्रत के दिन ही अपने बाल कटवाए और बगल खड़ी अपनी ननद से मजाक करती, हंसती। उसने पूजा के बाद घर आकर अपने पति की लड़ाई, एक भिखारी आया उसे छिड़क दिया। गांव में सबको बताती कि यह जो मैंने किया सबने, उसने कठिन व्रत रखा, यह सब दिखावे के लिए था। उस दिन बाद में सुनैना का जीवन जो बदल गया। पति मोहन का शायद गंभीर चोट आई, एक्सीडेंट के कारण दुकानों में अचानक वायर सटने से आग लग गई, बच्चा बीमार हो गया, सुनैना जो टूटने लगी। क्या यह व्रत के कारण हुई, भूलों की वजह से हुआ? व्रत में क्या ऐसा हुआ? गांव में एक ऐसे ही निरंकारी बाबा का आगमन हुआ। सुनैना वहां पहुंची, टूटी हुई, रोती हुई। वहां सतगुरु की बारी जो सुनाई दी, धर्म तक अधूरा है जब तक उसमें ज्ञान न हो, अंधविश्वास से डर पैदा होता है, लेकिन सतगुरु के विचारों में समाधान मिलता है। सुनैना को पहली बार समझ आया कि व्रत बाहरी कर्म नहीं बल्कि अंतर आत्मा की शुद्धि है। वह सच्चे अर्थों में अपने जीवन को बदलने लगी। अब वह सेवा करती, दिखावा नहीं, पति से प्रेम करती न कि नियंत्रण, दूसरों को दान देती बिना घमंड के। धीरे धीरे मोहन ठीक हो गया, दुकान फिर से चल पड़ी, बच्चे ठीक हो गए, सब बवाल खत्म। गांव में कुछ पूछने लगे, ये सब कैसे हुआ, तुम तो टूट चुकी थी। सुनैना ने मुस्कुराकर कहा, जब मैंने सतगुरु की शरण ली तब मेरा भाग्य बदल सकता है। मेरी दृष्टि बदल गई और जहाँ दृष्टि बदलती है वहाँ सृष्टि भी बदलती है। सुनैना अब गांव की महिला को सिखाती थी,
व्रत वो नहीं जिसमें भूखे रहकर दिखावा करे, व्रत वो है जिसमें अपने विचारों को, अपनी प्रवृत्तियों को सुधारे। निरंकारी बाबा कहते हैं कि असली व्रत वो है जिसमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है। व्रत आत्मा की परीक्षा है, न कि शरीर की भूख की। गांव में अब महिलाएं व्रत करती, लेकिन ज्ञान के साथ उन्होंने समझ लिया कि बाल काटना या न काटना, पूजा में क्या बोलना, ये सब गहरी बातें। असली शक्ति तो सच्चे भाव, सेवा, सुमिरन में है। वट सावित्री व्रत एक अक्सर स्वयं के भीतर झांकने का, अपने रिश्तों को मजबूत करने का और परमात्मा से जुड़ने का। अगर इस दिन हम इन 5 बातों को न करें, न केवल अंधविश्वास से बचेंगे बल्कि सच्चे सुख को पाएंगे। अहंकार से बचें, दिखावे से दूर रहें, क्रोध पर नियंत्रण, सेवा में निश्चल भाव रखें और सतगुरु के ज्ञान को अपनाएं। यही विनती है आपसे। तो क्या आप वट वृक्ष पर अपना जो 5 काम करने से बर्बादी आती है, अगर आप भी अंधविश्वास में फंसे रहेंगे तो शायद हाँ, लेकिन अगर आप निरंकारी विचार को जीवन में अपनाए तो यह व्रत आपकी जो आत्मा को रोशन कर देगी। इसलिए सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे सभी मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर करिएगा ताकि हर कोई जल्दी से जल्दी समझ सके सत्संग जी। दुनिया में हर मनुष्य दुख से भाग रहा है, कोई आर्थिक संकट में, कोई मानसिक तनाव में, कोई पारिवारिक झगड़ों में। हर कोई एक ही प्रश्न पूछता है, इस दुख का अंत कब होगा सत्संग जी। और इसी सवाल का उत्तर कुछ लोग अध्यात्म में, कुछ दौलत में और कुछ भाग्य में खोजते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं सतगुरु निरंकारी बाबा के विचारों में ही सच्चा सुख है। तो क्या यह सच्चाई है या अंधविश्वास? क्या वास्तव में निरंकारी विचारों में दुखों का नाश होता है या यह सिर्फ भावनात्मक सहारा है? जानेंगे आज की वीडियो में कहानी के माध्यम से सत्संग जी। इसलिए विनती है आपसे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपके जो आधा अधूरा ज्ञान सुनते हैं तो आप कुछ समझ नहीं पाते हैं, उससे अच्छा है कि ना देखें। सत्संग जी ऐसे कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारण बनता है। तो हमें पूरी की पूरी कोई भी ज्ञान हमें पूरा सुनना चाहिए। तो आइए उस जो कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की जो जीवन में हार चुका था, दुखों में डूब चुका था, लेकिन जब उसने निरंकारी बाबा के विचारों को अपनाया तब उसकी दुनिया ही बदल गई। आइए इस परिवर्तन की अद्भुत यात्रा पर चलते हैं, जो आपको न केवल आश्चर्यचकित करेगी बल्कि आत्मा के स्तर पर झकझोर कर रख देगी, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अक्सर ही मिलते हैं। गांव का नाम जो नरसिंहपुर था, वहाँ एक साधारण किसान रहता था, हरिप्रसाद। मेहनती था, ईमानदारी भी था, लेकिन भाग्य के हाथों मजबूर। उसके खेत सूखे पड़े थे, कर्ज का बोझ लदा पड़ा था सिर पर और परिवारों के पास खाने तक की अन्न नहीं था। हरिप्रसाद की पत्नी बिमला हर रोज जो एक ही बात कहती, हमने क्या पाप किया था जो इतना दुख झेल रहे हैं। हरिप्रसाद मंदिर जाता, पंडितों की बातों में उलझता, टोने टोटके करता, लेकिन जीवन में सुख का नामो निशान नहीं था। अक्सर आपने भी देखा होगा गांव में ये सब करते हैं। एक दिन गांव में सत्संग हो रहा था निरंकारी बाबा का। एक संत वहां आए थे, शांत चेहरा उनका, आंखों में ज्ञान की चमक, मानो सतगुरु बाबा की निशानी। गाँव वालों को निरंकारी सत्संग का निमंत्रण था। हरिप्रसाद तो पहले हिचकिचाया, लेकिन बिमला के कहने पर सत्संग में चला गया।
वहाँ जाने के बाद बातें सुनी, वहाँ उसके चेहरे पे सोच से परे थे। सतगुरु वो ईश्वर का साक्षात्कार करा दे। दुखों का कारण हमारी अज्ञानता है, हमारी मोह माया है। सच्चे ज्ञान ही जो सब कुछ मिटाते हैं। हरिप्रसाद ने पहली बार सुना कि दुख बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होता है। वह सच्चे सोच में पड़ गया। अगले दिन फिर गया, फिर अगला दिन। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। एक दिन हरिप्रसाद ने निरंकारी मिशन के जो सतगुरु में दीक्षा प्राप्त किया। सतगुरु ने कहा, हरिप्रसाद, अब तो जान गया है ना कि ईश्वर हर जगह है, हर प्राणी में है, तू अकेला नहीं। जब तक तू मोह माया और भ्रम में फंसा रहेगा, दुख से बाहर नहीं निकल पाएगा। हरिप्रसाद के लिए जीवन में जैसी उजाला हो गया, उसे ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसने निर्णय लिया कि वह अब न तो भाग्य को दोष देगा और न औरों को, वह खुद को बदलेगा। अब हरिप्रसाद सुबह उठकर जो परमात्मा का धन्यवाद करता, खेतों में मेहनत करता, लेकिन लगन से काम करता, जो मन शांत रखता, दूसरों की मदद करता। गांव के लोगों की बातों से प्रभावित होने लगा। उसकी पत्नी विमला को भी फर्क दिखने को लगा। बच्चे अब डर के बजाय प्रेम से जीने लगे। धीरे धीरे उसका खेत फलने फूलने लगा। एक दिन तहसीलदार ने उसकी जमीन की सिंचाई के लिए योजना पास किया, जो वर्षों से रुकी थी। सब कुछ जैसे चमत्कार हो रहा मानो। हरिप्रसाद अब जान गया कि मोह माया यानी धन, पद, अहंकार, लालच ही दुखों का असली जड़ है। सतगुरु की बाणी उसके कानों में गूंजती रहती। जिसने मोह को पहचान लिया, वहीं संसार के ऊपर उठ गया। सत्संग जी, एक बार उसका पड़ोसी कालूराम उसे बहकाया, चलो जरा सौदागर के पास चलते हैं, तांत्रिक हैं वो, तेरे खेत में सोने निकलवा लेंगे। हरिप्रसाद तो मुस्कुराया और कहा, मुझे अब सोने की कई जरूरत, संतोष की चाहिए। हरिप्रसाद अब गांव के सत्संग करवाने लगा। लोग धीरे धीरे उससे जुड़ने लगे। शराबी सुधरने लगे, झगड़े शांत होने लगे और सबसे बड़ी बात, लोगों के चेहरे पर शांति आने लगी। सतगुरु बाबा की विचारों में अब तो गांव की हवा में धूल झुके थे। परमात्मा एक ही है, सब में वही बसता है। सेवा, सुमिरन और सत्संग की जीवन का आधार है। हरिप्रसाद की बेटी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। विमला रोते हुए सतगुरु का नाम ली। हरिप्रसाद ने अपनी बेटी को गोद में लिया और सुमिरन करने लगे। हे निरंकार, यह शरीर तेरा है, जो तू करेगा वही होगा। 3 दिन बाद डॉक्टरों ने कहा, ये तो चमत्कार हो गया, अब यह सामान्य है। हरिप्रसाद मुस्कुराया। उसे पता था कि देखिए, परमात्मा हर शरीर में है, हर कड़कड़ में है। तो हमें दुख हो रहा है तो ये नहीं करना है कि हमें तो दुख हो रहा है, दुख तो उसी को हो रहा है, परमात्मा वो भी तो है। मदद दूसरों को कर रहे हैं तो परमात्मा उसमें भी है और आप में भी है। तो एक ही बात होगा कि आप अपने लिए मदद कर रहे हैं। हरिप्रसाद मुस्कुराया। उसे पता था कि यह चमत्कार नहीं, विश्वास था। गांव के लोग पहले सोचते थे कि भाग्य से आता है दुख या देवी देवता नाराज हो जाते हैं तो, लेकिन हरिप्रसाद की जीवन कहानी ने उन्हें बताया कि अंधविश्वास में सिर्फ भय और लेकिन सतगुरु के विचारों में प्रकाश। अब लोग तांत्रिकों से दूर हो गए, सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ने लगे। हरिप्रसाद अब वृद्ध हो चुका था। एक दिन गांव में चौपाल में सभी युवा उसके पास आए। उन्होंने पूछा, बाबा, क्या वाकई सतगुरु के विचारों के सारे दुख मिट जाते हैं? हरिप्रसाद ने मुस्कुराया और कहा, दुख तब रहेगा जब तुम खुद को शरीर मानते हो, जब तुम जान जाओ कि आत्मा अमर है और निरंकार से जुड़ी हर कोई दुख तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हरिप्रसाद की कहानी सिर्फ एक आदमी ही नहीं, यह उन लाखों लोगों की कहानी जो जीवन में निरंकारी विचारों से जुड़े हैं और उन्होंने जाना है कि दुख की जड़ अज्ञानता है,
सुख का मार्ग ज्ञान है और ज्ञान सतगुरु के बिना संभव है साथ संगत जी। तो क्या सतगुरु निरंकारी बाबा के विचारों में दुख मिटते हैं? हाँ, जब उन्हें जीवन में अपनाया जाए तो, ना कि सिर्फ सुना जाए तो। अगर आप भी जीवन के दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो एक बार सतगुरु बाबा के विचारों को जानिए। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि आत्मा की आंखें खोलने वाला अनुभव भी है। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको दिल और दिमाग को पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को उन सभी मित्रों के साथ शेयर करिएगा जो कि निरंकारी सत्संग नहीं करते और करना चाहते हैं। तो